यत् प्रेरतः, प्रेरत माने प्रेरित करते हुए, माने अपने आप में स्थापित करते हुए, नामधेयम दधानः, जो नामधेय थे उनको धारण करते हुए सृष्टि में किस चीज का क्या नाम होगा, ऐसे यदेशाम श्रेष्ठम यद अरिप्रमासीत प्रेरणा तदेशाम निहितम गुहाविहि। तो जो उस सृष्टि में यदेशाम श्रेष्ठम, जिनका श्रेष्ठ हृदय था, यद अरिप्रमा, जो निष्पाप थे, उनको प्रेमणा, परमात्मा ने प्रेम के कारण माने प्रभु प्रेम के कारण, तदेशाम निहितम, उनके हृदय में उसको निहितम स्थापित किया, और गुहावी, और उन्हीं की हृदय गुहा से फिर वो अभिव्यक्त हुई। आगे दूसरे ऋषियों ने उसको जाना, वेदवाणी को। तो ये जो ऋषि थे, जिनके 4 ऋषि, अग्नि, आदित्य, अंगिरा और वायु, तो इनके हृदय में जो वेदवाणी थी उसको आगे जो उन्होंने फैलाया, वो किस तरह से फैलाया? छलनी की तरह छानते हुए, उस वाणी को चिंतन मनन करते हुए। सक्तुमिवतित उना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत, मन से मनन चिंतन करते हुए जो उस वाणी का प्रकटार्थ था, उसको प्रकट करने के लिए धीर पुरुषों ने उसको अपने मन में बहुत सोच समझ करके फिर उसको दूसरे को श्रुति परंपरा से दिया। अत्र सखाय सख्यानि जानते, क्योंकि यहाँ पर जो सखाय, जो उस ज्ञान को जानने वाले जो ऋषिगण हैं, वो सख्यानि जानते, वास्तविक मित्रता को वो जानते हैं, माने प्रभु के साथ अपनी मैत्री को वो जानते हैं कि भगवान ने जिस रूप में जो वेद वाणी का ज्ञान हमें दिया है, उसी रूप में हमें वो देना है। क्योंकि उनकी मैत्री, जो ऋषि होते हैं, उनकी मैत्री संसार से नहीं होती है, उनकी मैत्री तो भगवान से होती है, ईश्वर से होती है, और ईश्वर के नाते संसार से होती है। तो इसलिए कहा सखाय सख्यानि जानते, वे क्योंकि ईश्वर के 2 रूप का सबसे ज्यादा वर्णन है वेद में, मित्रा वरुणा। एक ईश्वर का रूप है मित्र, दूसरा है वरुण। सबसे ज्यादा सूक्त है मित्र वरुण के। तो यहाँ ये ऋषि ईश्वर की जो मित्रता है उसको जानते हैं। अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर निहितादि वाची। एशाम वाची, इनकी जो वाणी है उस वाणी में भद्रा लक्ष्मी अधिनिहिता, जो कल्याणकारी लक्ष्मी है वो अधिनिहिता, वो छिपी हुई है। वो उनके वाणी में, उनकी वाणी ही अपने आप में भद्र करने वाली लक्ष्मी है, निहित होती। इस बात को वो जानते हैं। यज्ञेन वाचः पदवीयम आयन ताम अन्वविंदन ऋषिषु प्रविष्टाम ताम आभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा ताम सप्तरेभा अभिसमनवन्ते। तो ये जो वेदवाणी थी, यज्ञेन वाचः, यज्ञ के द्वारा, यज्ञ मतलब यज्ञ पुरुष, वो परमात्मा ही है। यज्ञेन वाचः पदवीयम आयन, यज्ञ के द्वारा, उस यज्ञ पुरुष के द्वारा, वाचः वाणी के, पदवीयम आयन, उस वाणी का जो पदवीयम माने मार्ग है, जो पथ है, उसको आयन वो प्राप्त हुए। वाणी का पथ क्या है, वो कैसे अभिव्यक्त होती है? विशुद्ध हृदय में अभिव्यक्त होती है, वही पथ है उसका। किसी के हृदय में वेदवाणी अभिव्यक्त हो, उतरे भगवान की कृपा से, तो उसके उतरने का रास्ता क्या है? पवित्रता, निर्दोषता, कल भी बताया था ना। और यहाँ पर उसी को बताया यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा। तो यज्ञ तो पवित्र ही करता है। तो उस यज्ञ रूप प्रभु के द्वारा वाणी का जो मार्ग है वो आयन प्राप्त हुआ। उस मार्ग को ये ऋषि प्राप्त हुए। ताम, ये वाणी का, उस वेदवाणी का विशेषण है ताम ऋषिषु प्रविष्टाम, वो जो ऋषियों के हृदय में प्रविष्ट हो गई थी वेदवाणी, उस वाणी को अन्वविंदन,
उसको खोजते हुए, क्योंकि दूसरे भी तो खोज रहे थे ना ऋषि, वो उन ऋषियों में प्रविष्ट जो वाणी थी उसको प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? यज्ञ के माध्यम से, माने पवित्रता के माध्यम से। ताम आभृत्या व्यदधु पुरुत्रा, तो वो जो वेदवाणी थी, ताम मतलब वो वेदवाणी, आभृत्या व्यदधु पुरुत्रा, पुरुत्रा माने बहुत सारे स्थानों पर, पुर स्थान, पुरुत्रा बहुत सारे स्थानों में, आभृत्या व्यदधु सब जगह उन्होंने उसको पहुंचा दिया, भिन्न भिन्न स्थानों तक, भिन्न भिन्न ऋषियों के हृदय में जो जो उसके पात्र थे, जो जो उस वेदवाणी को समझने में डिजर्व करते थे, उन सब तक उन ऋषियों ने उसको पहुंचा दिया। ताम सप्तरेभा अभिसन्नमन्ते, ताम मतलब उसी वेदवाणी को, सप्तरेभा 7 छंद, अभिसन्नमन्ते प्राप्त हो गई, माने 7 छंदों में विभक्त होते हुए वो वेदवाणी उन सब ऋषियों तक पहुंच गई जो उसकी खोज कर रहे थे, यज्ञ के माध्यम से, पवित्रता के माध्यम से। तो ऐसे इस वेदवाणी का आगे प्रचार प्रसार हुआ, ये बताया इस मंत्र में। लेकिन उस वेदवाणी का इतना प्रचार प्रसार करने के बावजूद भी क्या सब लोग उसको जान गए? तो वो अगले मंत्र में बता रहे हैं। उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम, उतत्वः शृण्वन् न शृणोति एनाम, उतो तु अस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशति सुवासाः। लेकिन इतना प्रयास करने के बावजूद भी, ऋषियों के इतना तप करने के बावजूद भी, उतत्व पश्यन् न ददर्श, कुछ लोग ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं और आगे भी ऐसे रहेंगे, जो पश्यन् न ददर्श, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, और कुछ ऐसे हैं वाचम उत शृण्वन् न शृणोति एनाम, कुछ ऐसे हैं जो देखते हुए भी देखते नहीं हैं, सुनते हुए भी सुनते नहीं हैं। तो पहेली जैसा है ना, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, इसका क्या मतलब है? ज्ञान की बातें हम शास्त्रों में देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन तो भी उसका दर्शन नहीं करते हैं ना, ये अर्थ है उसका। सुनते हैं अपने गुरुजनों से, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, उनके उपदेश, उनके जीवन के अनुभव सुनते हैं, लेकिन सुन के वैसे बनते नहीं है, इसलिए सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, माने देखते हुए भी अंधे हैं और सुनते हुए भी बहरे हैं। ऋषियों के ऐसे कहने पर भी सुन रहे हैं सारी अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन हम अपने जीवन वैसे नहीं बनाते हैं श्रेष्ठ, इसलिए देखते हुए भी सारी सृष्टि को देख रहे हैं। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पशपशे, और सब ऋषि कह रहे हैं कि ये सृष्टि ही उस परब्रह्म परमात्मा का सगुण साकार रूप है, लेकिन देखते हुए भी हमें क्या दिखाई देता है वहां पर? हमें तो भोग और भोग का साधन दिखाई देता है वो। और ऋषियों ने बताया कि प्रकृति माँ है, तो माँ भोगने के लिए होती है कि सेवा के लिए होती है? कोई अपनी माँ के साथ भोग कर सकता है क्या? कर सकता है? सगी माँ के साथ? माँ तो सगी होती है, नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जो इस सारी प्रकृति को, पृथ्वी को, पृथ्वी भी एक पार्ट है, सारी प्रकृति को अपनी माँ की तरह से देखता है, भगवती के रूप में देखता है। ऋषियों ने तो यही बताया, भगवान और भगवान की शक्ति है भगवती, प्रकृति जो है। तो हमारे शरीर भी प्रकृति ही है, तो ये सब किसके लिए है? सेवा के लिए। चाहे वो जड़ चेतन कोई भी रूप है, वो सब भगवान के नाते सेवा करने के लिए हैं, उन सब की सेवा करो। हम तो भोगते हैं, और अभी तो ऐसा सत्यानाश हो गया कि लड़के लड़के शादी करते हैं, लड़की लड़कियां शादी करती हैं, और लोग वैसे शादी नहीं करेंगे, बंधन में कौन पड़े, और भोग चाहिए। लेकिन तो ये क्या है? देखते हुए भी
न देखना, पश्यन न ददर्श। कुछ ऐसे अनजान लोग हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते हैं। शृण्वन न शृणोति एनाम, एनाम वाचम, इस वेदवाणी को कुछ ऐसे हैं, एनाम वाचम उतत्व शृण्वन न शृणोति, सुनते हुए भी नहीं सुनते, क्योंकि सुनना तो एक प्रथम चरण है। सुनने के बाद फिर मनन, मनन के बाद निदिध्यासन, निदिध्यासन के बाद फिर उसका अभ्यास, जीवन में उसको उतारना, तभी तो उसका स्वरूप अभिव्यक्त होगा हमारे सामने। किसी ने लड्डू की खूब अच्छी सी कथा की, लड्डू ऐसा होता है, गोल गोल होता है, मीठा होता है, उसको खाने से बड़ी तृप्ति मिलती है। ये तो क्या है? श्रवण है, हमने सुन लिया उसको, फिर मनन किया, इतनी अच्छी चीज है तो उसको प्राप्त करना चाहिए। फिर उसके ऊपर निदिध्यासन किया, ये तो कल मेरे को प्राप्त करना ही है किसी भी कीमत पे, और फिर अगले दिन उसको खा लिया। तब ठीक ठीक अर्थ क्या था लड्डू का, कथाकार ने जो बताया था उसका ठीक अर्थ कब पता लगेगा? खाने पर। जब तक नहीं खाया तब तक उसका ठीक ठीक अर्थ पता नहीं लग सकता। तो ऐसे ही है ये कि सुनने के बाद वेद ज्ञान, वेद या वेद का मतलब ही ज्ञान होता है, कोई भी ज्ञान पहले हम सुनते हैं, फिर श्रवण के बाद मनन करते हैं, फिर निदिध्यासन करते हैं, और फिर उसको वैसा अभ्यास करके अपने जीवन में साक्षात्कार करते हैं, तब वो अपने असली अर्थ को अभिव्यक्त करता है वो ज्ञान। उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम, उतत्व शृण्वन न शृणोति एनाम, एनाम वाचम उतत्व पश्यन्न ददर्श, उतत्व शृण्वन न शृणोति, उतत्वस्मै तन्वं विसस्रे। और कुछ ऐसे भी हैं जो इसका श्रवण भी करते हैं, मनन करते हैं, निदिध्यासन करते हैं, और फिर साक्षात्कार करते हैं। तो कह रहे हैं उततु अस्मै, इन लोगों के लिए जो चारों चरण में जाते हैं उनके लिए तन्वम विसस्रे, ये वेदवाणी अपने पूरे स्वरूप को अभिव्यक्त कर देती है। तन्वम मतलब तनु मतलब स्वरूप, विसस्रे अभिव्यक्त कर देती है, विशेष रूप से खोल देती है उस अर्थ को। जाएव पत्य उशति सुवासा, जैसे हित की कामना करती हुई कोई पत्नी अपने पति के सामने अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देती है, वैसे ही ये वेदवाणी, ये वेद माता, ये बिल्कुल यही बात मतलब दूसरे शब्दों में निरुक्त की भूमिका में आई है। निरुक्त की भूमिका आपके यहाँ लगी है? नहीं लगी, अभी एमए में लगी है। वहां पर बताया है कि विद्या ब्राह्मण के पास गई सपने में, और उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इन इन लोगों को मेरा दान कभी मत करना। तो वहां पर गिनाया है आलसी को, प्रमादी को, अब्राह्मण को, अब्रह्मचारी को, अजितेंद्रिय को, इन इन लोगों को मेरा उपदेश कभी मत करना, ऐसे वहां पर गिनाए विशेषण देकर के। क्यों नहीं करना इनको? इनको भी अब्राह्मण को नहीं करेंगे तो ब्राह्मण बनेगा कैसे? तो वहां पर उन्होंने बताया है कि ये उसके मर्म को जानेंगे ही नहीं, रहस्य को नहीं जानेंगे, सुनकर अनसुना कर देंगे वो, तो फिर वेदवाणी बदनाम हो जाएगी। कुछ नहीं होता वेद से। जैसे कुछ लोग जो हैं वो योग करते नहीं है, तो उनको यदि योग का उपदेश दिया तो योग बदनाम हो जाएगा, फिर योग से कुछ होता ही नहीं है। देखो अगर योग से ही सब कुछ होता है तो ये विद्यार्थी भी पतंजलि विश्वविद्यालय से योग से BA MA करके आया है, ऐसे कहेंगे ना लोग, तो योग की बदनामी होगी। फिर यदि दर्शन पढ़ने से ऐसे होता है तो ये लोग दर्शन पढ़े हुए हैं, तो देखो इनका जीवन, तो इससे किसकी बदनामी होगी? दर्शन की। इसलिए दर्शन के ऋषि कहते हैं कि उन लोगों को दर्शन कभी मत पढ़ाना जो दर्शन का दर्शन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो फिर उस विद्या को
एक कलंक लगा देंगे। तो इसलिए वहां पहले शर्त है, आप पुरुषार्थी को मेरा ज्ञान देना, आप ब्रह्मचारी को देना, आप संयमी को देना, आप जिज्ञासु को देना, तो उनके पास जाकर के मैं अपने पूरे स्वरूप को अभिव्यक्त कर दूंगी। मेरे अंदर क्या ताकत है, वहां पर विद्या कह रही है, मैं अपने पूरे स्वरूप को अभिव्यक्त कर दूंगी। वहां पर योग ने अपना पूरा स्वरूप श्रद्धेय गुरुदेव के सामने एकदम अभिव्यक्त कर दिया कि योग से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि वो अधिकारी हैं। वो ये तीसरी प्रकार के व्यक्ति हैं। ऊपर 2 प्रकार के थे, कुछ देखते हुए नहीं देखते हैं, कुछ सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सुनते भी हैं और उसको जीते भी हैं। तो उनके सामने ये वेदवाणी अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर देती है, अपना पूरा स्वरूप उनके सामने अभिव्यक्त कर देती है। उतत्वम सख्ये स्थिर पीतमाहुर नैनम हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु अधेन्वा चरति माययैष वाचम सुश्रुवाम अफलाम अपुष्पाम। उतत्व सख्ये स्थिर पीतम आहु, कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो सख्ये, जो ज्ञानी लोग हैं, उनका जो एक समूह है, उस समूह में सख्ये मित्रता में या सभा में स्थिर पीतम, बड़े स्थिर होकर के उन्होंने इस वेदवाणी को पिया है। पीना मतलब ज्ञान को पीना कहते हैं ना। अगस्त ऋषि ने समुद्रों को पी लिया था। कौन से समुद्रों को पी लिया था? खारे पानी वाले समुद्र को नहीं पिया था, ज्ञान के समुद्रों को पी लिया था। माने बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। बोलते हैं ना भाई, इसने तो पूरी गीता पी रखी है, इसने तो पूरी अष्टाध्यायी पी रखी है। पीने का मतलब है आत्मसात करना, उसको स्मरण करना और आत्मसात करना, उसको पीना कहते हैं। तो कुछ इनमें ऐसे हैं, ये जो विद्वानों की सभा है, समूह है, इसमें कुछ ऐसे हैं स्थिर पीतम, बड़ी स्थिरता से उन्होंने वेदवाणी को पी लिया है, माने आत्मसात कर लिया है। स्थिर पीतमाहु न एनम हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु, एनम वाचम, इस वाणी को न हिन्वन्ति, वो कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। वाजिनेषु अधेन्वा चरति, और कुछ ऐसे हैं जो अधेन्वा चरति मायया एष वाचम, और कुछ ऐसे हैं मायया वाचम अधेन्वा चरति। अधेन्वा मतलब धेनु कहते हैं गाय को। धेनु गाय कौन सी होती है? दूध देने वाली गाय को धेनु बोलते हैं। जो गाय दूध नहीं देती उसको गो बोलते हैं। 2 शब्द है ना, एक गो है, एक धेनु है। धेनु उसको बोलेंगे जो अभी अभी जिसका प्रसव हुआ है, जो बहुत ज्यादा दूध दे रही है, उसको धेनु बोलते हैं। और उसी से अपभ्रंश होकर के हरियाणा और राजस्थान का जो पार्ट है उसमें धेनु से बिगड़ करके बन गया धीना। धीना, वहां पूछते हैं लोग घर में धीना है कि नहीं है? धीना, धीना से बन गया धीणा। धीणा का मतलब कोई दूध देने वाला पशु है या नहीं घर में, ऐसे पूछते हैं। बाहर से कोई व्यक्ति आते हैं तो भाई घर में धीणा है कि नहीं है? तो ये धेनु से बिगड़ के बना है। धेनु का मतलब दूध देने वाली, अधेनु मतलब जो दूध नहीं देती है। अधेन्वा चरति मायया, कुछ ऐसे हैं जो इस वेदवाणी के ऊपर चिंतन मनन आदि करते नहीं, निधिध्यासन नहीं करते, उसको जैसा वेदवाणी में कहा वैसा अभ्यास नहीं करते, तो माया से ठगे हुए वो लोग इस वाणी को एषः वाचम चरति सुश्रुवान, इस अधेन्वा वाचम सुश्रुवान, जो अधेनु वाणी है, इसको सुनने वाले जो व्यक्ति हैं वो किसको सुनते हैं? अफलाम अपुष्पाम वाचम, जो बिना फल वाली और बिना फूल वाली, पुष्प वाली वेदवाणी है। वेदवाणी फूल वाली, फल वाली कब बनेगी? जब उसको जिया जाएगा
और वैसे ही सुन लिया हमने ऐसे क्लास में, चलो भाई हमारे सिलेबस में सूक्त लगे हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं, और फिर परीक्षा देने के बाद इदन्न मम ऐसे कर लेते हैं। तो फिर हमारे लिए ये वेदवाणी कैसी हो जाएगी? अफलाम अपुष्पाम, कोई फल देने वाली नहीं होगी, कोई सुगंध देने वाली नहीं होगी हमारे जीवन में। लेकिन जिन्होंने इनको स्थिरता से पिया है, इन मंत्रों को, वेदवाणी को, तो उनको ये कभी छोड़ती नहीं है, उनका कभी परित्याग नहीं करती है। किसी भी वाजी में, वाजी नेशु, वाजी मतलब प्राण होता है, वाजी मतलब अश्व होता है, वाजी मतलब युद्ध होता है। तो किसी भी समय उसको छोड़ती नहीं है, माने उसका साथ नहीं छोड़ती है, उसकी शक्ति बन करके रहती है, उसके प्राण में, उसके जीवन में, उसके जीवन के संघर्षों में, उसके बल में। तो उनके लिए तो ये फलवती और गंधवती हो जाती है ये वेदवाणी। और इसमें जो अर्थ दिया है ना, वो ठीक अर्थ नहीं दिया, इसलिए आप लोग इसका जैसे मैं बता रही वैसे इसके तुरंत बाद अपने नोट्स बना लेना, ये सब चेंज करने पड़ेंगे। इसका अति सामान्य अर्थ किया हुआ है और ये हमने एज इट इज ले लिया था, अभी जल्दी बनाई तो पुस्तक। तो इसका जैसे बता रही हूं वैसे ही आपको अर्थ जानना भी है और स्मरण भी करना है। अधेन्वा चरति मायया एष वाचम सुश्रुवाम अफलाम अपुष्पाम यस्तित्याज सचिविदम सखायम न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति यदीम शृणोति अलकम शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पंथाम। यस्तित्याज, यह तित्याज, जो त्याग कर देता है। किसका त्याग कर देता है? सचिविदम सखायम। सचिविदम मतलब सत्य को जानने वाला जो व्यक्ति है, वेद को जानने वाला जो व्यक्ति है, वेद की महिमा को जानने वाला जो व्यक्ति है, उसको सचिविदम यह तित्याज सखायम। ऐसा जो विद्वान व्यक्ति है, जो वेद के रहस्य को जानता है, जिसने अपने जीवन में जिया है, उसको अगर कोई व्यक्ति छोड़ देता है, मानो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है, न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति, तो उस व्यक्ति के लिए तस्य वाचः, ये जो वेदवाणी है, इसका भागो अपि न अस्ति, एक कण भर भी, भाग कहते हैं टुकड़े को, इस वेदवाणी का एक छोटा सा अंश भी उसके लिए फलीभूत नहीं होता है। जो ऐसे वेदवित लोगों की सन्निधि में नहीं रहते हैं, उनका परित्याग कर देते हैं, उनसे दूर चले जाते हैं, उनके लिए ये वेदवाणी एक छोटे से अंश में भी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करती है।